हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो है सीयू सेट को लेकर आपका डिटेल यहाँ पर जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने सेक्शंस में रहने वाला है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लेकर जो है फाइनली अपडेट आ गया है। प्रोस्पेक्टस कब आएगा एनटीए की साइट्स पर, एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल पर कर पाएंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या सीयू सेट 2021 का जैसे पेपर आया था, क्या सीयू सेट 2022 का पेपर उसी तरह रहने वाला है? पेपर तो आपको पता है चैनल पे अपलोड है, उसकी प्रिपरेशन 2021 की आपको करा दी गई थी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने हैं। आपने देखा होगा कि 2021 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर करे थे। तो सेम हम जो है 2022 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जैसे ही डोमेन स्पेसिफिक को लेकर जो है अपडेट आएगा। तो चलिए चेक करते हैं पहले आर्टिकल्स में क्या क्या अपडेट आया है। अब ये जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। वही 2021 में आपको पता होगा कि 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, लेकिन अब कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का 42, जिसमें से दो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़। यानी कंपटीशन तो आपके लिए टफ होने वाला है। तो आप चाहते, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी कोई भी एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट टाइम कंडक्ट होता है और उसमें पैटर्न में चेंजेस होते हैं तो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीयू सेट 2021 में जो है अगर हम बात करें, एनटीए ने फर्स्ट टाइम टेस्ट कंडक्ट करवाया था और आप उसमें देखेंगे सिलेबस में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स पार्ट आपसे पूछने के लिए कहा गया था, लेकिन आपके एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखिए, ट्विस्ट देखने को कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन ये प्लस पॉइंट होता है कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों के लिए माइनस पॉइंट भी प्रूफ हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप मैथ से क्वेश्चन नहीं आए तो सीधी सी बात है किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने अगर अदर टॉपिक पे वर्क नहीं करा तब भी कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन से भी चूक कर दिया आपने, और कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस टेस्ट में भी मार्क्स कम हो गए। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएगी। तो जो सीयू सेट 2022 होने वाला है उसमें 3 सेक्शन रहने वाले हैं। कितने सेक्शंस की बात हो रही है? 3 सेक्शन। चलिए आगे देखते हैं और क्या अपडेट्स है, एक एक करके जो हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा सीयू सेट का क्या फ़ायदा होगा आपको कॉलेज एडमिशन्स के लिए कि आपके 12th में कितने भी मार्क्स आए हों, चाहे आपके मार्क्स जो है 60% हो, 70% हो, 80% हो, 90% हो, 100% हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि जो एडमिशन है वो कम्प्लीटली जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होने हैं। तो यानी बोर्ड के मार्क्स आपके मैटर नहीं करते। पर फिलहाल अभी आपको बोर्ड पे ही ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड आपको पता है पहले है, एंट्रेंस बाद में होगा। साइड बाय साइड आपको पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ये मैं आपको पहले अभी भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि जो है क्या सर बोर्ड की तैयारी छोड़ के ये प्रिपरेशन नहीं, बोर्ड आप कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन 2 मंथ में हो जाती है और आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है मिड जुलाई तक के ही होएगा और आपके एग्ज़ाम जून में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको 1 महीना तो पूरा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाएगा। तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो डोमेन स्पेसिफिक है वो आपका सब्जेक्ट पार्ट ही है, और जब आपने सब्जेक्ट ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप फिर एंट्रेंस टेस्ट निकालने में रह जाएंगे, कम मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट पे तो वर्क करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब एक एक करके हम चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिटेल आपको मैं सीधा सीधा मेन पॉइंट्स बात कर रहा हूँ। 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे। एक होगा लैंग्वेज टेस्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे, यानी आप जो 27 सब्जेक्ट में यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। यानी आप इसमें से आप कितने चूज़ कर सकते हैं अभी हम बात करें, और एक जनरल एप्टीट्यूड। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल गई। चलिए अब एक एक करके हम जो है तीनों में बात करते हैं, क्या है लैंग्वेज में, क्या है उसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, जैसे मान लीजिए आप बीए ऑनर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, डिग्री हुई बीए, प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहते हैं बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। तो एलिजिबिलिटी देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैड पास 12th 10+2 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या, कुछ कोर्सेज के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कहीं कहीं तो मेंशन होगा कि आप क्लास 10th +2 यानी 12th पास आउट होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से होने चाहिए। पहली चीज़ परसेंटेज, अब देखिए यहाँ पर अभी जैसे कि मेंशन नहीं की गई,
55% का क्राइटेरिया रह सकता है, 55% का क्राइटेरिया रह सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अगर आप नॉर्मली कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देखें इससे पहले के, एक मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर रहता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 10+2 बेस पे हो। तो 55% का क्राइटेरिया रह सकता है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे OBC SC ST हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं है चीज़ सोचना कि आपको कि डायरेक्ट जो है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, नहीं, आपको बोर्ड में एटलीस्ट 55% का क्राइटेरिया रहेगा। और आप जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कई में मेंशन होगा कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, या फिर अगर हम देखें फिजिक्स केमिस्ट्री, तो कई में ऐसे मेंशन होगा। और कई जगह मेंशन होगा कोर्सेज में, जैसे मान लें प्लेन कोर्सेज अगर हम बात करें, जैसे आप BCom के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, BBA के लिए, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, हो सकता है BBA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ कंपलसरी मांग सकते हैं। अभी ऐसा मैं कुछ नहीं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, नॉर्मली आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बता रखा है सिर्फ 10+2 पास के बारे में। ऐसे ही BSc इन बायोलॉजी, साइंस में स्पेशली आप अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास साइंस के सब्जेक्ट तो होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम वाले आप बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरचेंज अलाउड मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से और आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि BCom BBA, तो आपको उनका डोमेन स्पेसिफिक पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होना है, ठीक है। सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक है, और सेक्शन सी विच इज़ ऑप्शनल। जनरल टेस्ट फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, और अभी एक एक करके बात करते हैं। अब सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए जो है वो होगा कंपलसरी टेस्ट होगा सब बच्चों के लिए। सेक्शन ए कंपलसरी होगा सब बच्चों के लिए। देखिए, अ कैंडिडेट हैव टू टेक द एग्जाम एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेज ऑन ऑफर विच इंक्लूड। अब यहाँ पर आपको ये जो है 13 लैंग्वेज दे रखी है, आपको इसमें से एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कंपलसरी टेस्ट होगा किन बच्चों के लिए? सब बच्चों के लिए जो भी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे दे रखा है कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट एनीवन फ्रॉम द गिवन टू बी चूज। तो यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज दे रखी है 13, आपको इसमें से चूज करना है। अब सेक्शन बी 27 सब्जेक्ट्स होंगे इसमें, ठीक है। आप मैक्सिमम 6 डोमेन चूज़ कर सकते हैं यूजी लेवल पे। कितने डोमेन चूज़ कर सकते हैं? 6 चूज़ कर सकते हैं। आप एक में अप्लाई करना चाहते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप एंट्रेंस टेस्ट में, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए, आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं, आप 2, 3, 4, 5, 6 कोर्स के लिए अप्लाई, तो यानी आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, आप जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सेक्शन बी यहाँ पे आपको बता दिया मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो है टेस्ट कब होगा। उसके बाद सेक्शन सी ऑप्शनल, सिर्फ ओनली दोज कैंडिडेट। अब यहाँ पे ये जो है वोकेशनल के लिए बारे में जो बात की जा रही है हमारे यहाँ पे, ऑप्शनल। सेक्शन सी डिवाइडेड 2 सब सेक्शन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ये दी हुई है। इसके बारे में हम जो है डिटेल में और डिस्कस करेंगे। एक और बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे जो कब टेस्ट की बात की जा रही है। CU सेट इज़ लाइकली टू बी कंडक्टेड अराउंड द 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो यानी 2nd वीक ऑफ जुलाई तक के आपका CU सेट हो सकता है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके पहले ही आ जाएंगे, मार्च एंड तक आ सकते हैं और अप्रैल स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। बाकी जैसे ही और कुछ अपडेट आएगा आपको कराया जाएगा। प्रिपरेशन सारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी, काफ़ी सारे कोर्सेज़ की, ठीक है। थैंक यू।